प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना, ऐतिहासिक घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। बात है श्री धाम वृंदावन की ही। अफ़गानिस्तान हमारा मित्र देश हुआ करता था। अफ़गानिस्तान और भारत में व्यापारिक संबंध थे। व्यापारी यहाँ से वहाँ अपना व्यापार करने आते जाते थे। उसी समय की बात है, लगभग 1600 ईस्वी की बात है। अफ़गानिस्तान काबुल से एक व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में भारत आता है और भारत में व्यापार अनेकों शहरों में करते हुए वो मथुरा पहुंचा। तो मथुरा व्यापार के सिलसिले में कोई मीटिंग उसकी हमारे व्यापारी के साथ चल रही थी। तो उसने देखा एक बहुत सुंदर बालक की प्रतिमा, छवि, चित्र वहाँ पे लगा हुआ है और बहुत सुकुमार, बहुत ही सुंदर, मन मोह लेने वाला उस बालक का वो चित्र। लेकिन देखता है कि वो गाय चरा रहा है, बांसुरी बजाता है, लेकिन नंगे पाँव है, नंगे पाँव है। तो उस व्यापारी से पूछा, भैया ये फ़ोटो आपने किस बच्चे की लगा रखी है? मतलब अच्छा, ये हमारे श्याम हैं। सहज स्वभाव से उन्होंने कहा कि ये श्याम किसका बच्चा है? देखो ना, इसके माता पिता कितने लापरवाह हैं। उन्होंने इसे गऊ चराने तो भेज दिया, लेकिन पाँव में जूती नहीं पहनाई। एक छोटा सा बच्चा है, सुकुमार है, कितना खूबसूरत है, कितना कोमल है, और इसके कोमल कोमल पाँव में जूते नहीं हैं। जंगलों में जाता है, पहाड़ों पे जाता है, गायें चराता है, तो इसके पाँव तो जख्मी हो जाएंगे, कहीं कांटे चुभेंगे, पत्थर होते हैं। तो ये तो इसके माता पिता की गलती है। तो सामने वाले व्यापारी महोदय मुस्कुराए, हंसे। अब वो व्यक्ति तो नहीं जानता कि ये कौन है, किस प्रकार की लीला चल रही है। तो बोले, जी कोई बात नहीं, आप भी अच्छे व्यापारी हैं, तो आप ही इस बच्चे के पैरों में जूती पहनाइए। उन्होंने तो मजाक में कहा, ये नहीं पहनता, आप पहना दीजिए। अब उनके दिमाग में बात घर कर गई। वो गए और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जूती का जोड़ा उस बालक के लिए बनवाया और आके ढूंढने लगा कि ये श्याम मुझे कहाँ मिलेगा। अब श्याम कौन है? श्याम कौन? श्याम लोग कहें कौन श्याम? कि यार वही श्याम जो गायें चराता है। एक श्याम है यहाँ, छोटा सा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, वर्णन नहीं कर पा रहा है। अब ब्रज में तो जी हर 8वें 10वें बच्चे का नाम श्याम, तो कोई किसी बच्चे का पता देता है, नहीं ये नहीं है, नहीं ये भी वो नहीं है। तो किसी ने कहा, आप किस श्याम को ढूंढ रहे हो? बोले, मैं एक ऐसे श्याम को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत सुंदर, बहुत कोमल है, सांवले से रंग का है, गायें चराता है, हाँ बांसुरी भी बजाता है, मैंने देखा था बांसुरी भी बजाता है, और यहीं कहीं कहते हैं रहता है, तो उसका कोई मुझे पता बता दे। अब लोग उसे भोला समझ के कहे कि वो यहीं रहता है, आप ढूंढिए। किसी ने कहा वो गोकुल में रहता है, गोकुल में ढूंढा। किसी ने कहा, आखिर किसी समझदार व्यक्ति ने उनसे कहा कि जी वो वृंदावन में वहाँ रहता है, बिहारी जी मंदिर पूछ लेना, वहाँ पे वो रहता है, बांके बिहारी जी के मंदिर में रहता है। अब उनको ज़्यादा ज्ञान तो था नहीं, लेकिन वो व्यक्ति वो जूतियाँ लिए बांके बिहारी जी मंदिर पहुँचा, ढूंढते ढांढते कि हाँ उस बालक को जूती जरूर पहनानी है। मन में भाव है, श्रद्धा है। और वहाँ जाके लोगों से पूछा, भाई श्याम का मकान यही है, श्याम यहीं रहता है? तो लोगों ने कहा, हाँ जी श्याम यहीं रहता है। वो गायें चराता है? हाँ चराता है, बांसुरी भी बजाता है। तो ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ।
अंदर जाने से उनको रोक दिया गया। एक तो आप दूसरे धर्म से हैं, दूसरा आप हाथ में जूती लिए हुए हैं, तो आप अंदर नहीं जा सकते। बोले यार ये मुझे शाम को देनी है, उसको पहनानी है, बस इतनी सी बात है, मैं आपके धर्म को कहीं कोई ख़राब नहीं कर रहा हूँ। सैयद इब्राहिम नाम का एक अफ़गानी पश्तून ऐसी बातें कहे तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। नहीं, आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब उसके तो मन में बात बैठी हुई है कि मुझे उस बालक को जूती पहनानी है, मेरा भाव है, इच्छा है। तो आखिर वहीं मंदिर की सीढ़ियों पे वो बैठ गए और मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ के सोच रहे हैं कि कभी तो बाहर आएगा, गाय चराने तो जाएगा सुबह, या किसी काम से तो घर से बाहर निकलेगा ही, तब मैं ये जूती उसको पहना दूंगा। मन में सच्ची श्रद्धा है। बैठी बैठी रात हो गई, देर रात हो गई, कपाट बंद हो गए, सब लोग अपने अपने मकान दुकान चले गए। सुनसान है। देर रात में एक नन्हा बालक नंगे पांव ठुमकता हुआ उनके पास आता है। कहता बाबा यहाँ कैसे बैठे हो? अब उसने देखते ही झट पहचान लिया, क्योंकि वो जो छवि उन्होंने देखी थी उस छवि से पहचान लिया। उनके पाँव को देखा, पाँव में कांटे चुभे हुए हैं, खून रिस रहा है। तो बोले मैंने कहा था तुम्हारे माता पिता की गलती है, तुम ये जूती क्यों नहीं पहनते हो? देखो ना तुम्हारे पाँव जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं। ये लो मैं तुम्हारे लिए जूती लेके आया हूँ, भेंट लेके आया हूँ, ये तुम रख लो। ठीक है बाबा मैं रख लेता हूँ, आप लेके आए हो तो पहन लेता हूँ। और वो व्यक्ति तो वहाँ जूती पहना के अपना बेफिक्र हो गया कि मेरा काम पूरा हुआ। सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं, पुजारी स्वामी जी गोस्वामी जी होते हैं वहाँ पे, सब हैरान। बांके बिहारी जी जूतियाँ पहने खड़े हैं, वही जूतियाँ जिनके लिए उन्होंने आने से मना कर दिया था कि आपको मंदिर में प्रवेश वर्जित है। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। ढूंढो उस बाबा को, ढूंढो उस खान को। अब वो खान कहाँ मिलने वाले थे? वो खान कहाँ मिलने वाले थे? और जब खान मिले और उनको पता चला, वहाँ रह के उसके विषय में जाना कि ऐसी घटना भी हो गई है, उनको इतना प्रेम उमड़ आया, कृष्ण भक्ति रस इतना उमड़ आया कि वो आजीवन ब्रिज से बाहर नहीं गए, यहीं रहे। और वो बड़े मशहूर वो सैयद इब्राहिम खान जो 1548 में पैदा हुए, 1626 में उनका निधन हुआ, जिनका समाधि कहते हैं या मज़ार कहें, आज भी मथुरा में है। वो वही हमारे परम कवि श्री रसखान कहलाए। श्री रसखान तो वो धर्म जातियों की और इन सब आडंबरों की सीमाओं में कहाँ बंधने वाला है। ऐसा है हमारा श्याम और ऐसे हमारे श्री रसखान, आजीवन जिन्होंने श्री कृष्ण के दोहे लिखे, सवैयाँ कहते हैं, सवैयाँ लिखी, दोहे लिखे, वहीं अपनी कविताई की और वहीं कृष्ण प्रेम में मग्न अपने श्याम की लगन में लगे, श्याम में समा गए। तो आज हम न जाने कौन कौन से धर्मों में, जातियों में उलझे हैं। ये सच्ची घटनाएं साहब, आप इतिहास पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और सभी ने रसखान के दोहे पढ़े हैं। क्या कृष्ण प्रेम के सिवा उनमें कुछ है? आओ लड़ें, आओ हिंदू मुसलमान करें, करो। उसके यहाँ ये सब नहीं है। ऐसे हमारे श्याम हैं और ऐसे हमारे रसखान थे। श्री राधे राधे।